सो हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, स्टाफ नर्स व एएनएम परमानेंट 5,000 वैकेंसी को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है वीएस नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम वालों के लिए। और क्या एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहेगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कौन कौन से डिपार्टमेंट से रहने वाली है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। स्टाफ नर्स की वैकेंसी 2024 की रहने वाली है, 5,000 सरकारी नर्सिंग पद। ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सरकार ने यहाँ पे 4,000 से अधिक पदों के लिए स्टाफ नर्स वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन के लिए उपलब्ध यहाँ पे करवा दिया है। तो पूरा चार्ट यहाँ पे आ चुका है इसका, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टाफ नर्स 2024 अवलोकन। ठीक है। अब संगठन का नाम क्या है? भारत सरकार और विभिन्न विभाग, जिसमें आपका एनएचएम भी हो गया, इसके अलावा डीएसएस भी हो गया, ईएसआईसी हो गया, एम्स नॉरसेट हो गया, आरआरबी हो गया। तो ये विभिन्न डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। पोस्ट का विवरण यहाँ पे देखो आप, विभिन्न विभागों में स्टाफ नर्स। तो ये एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं ऐसे विभाग है जहाँ से ये 5,000 भर्तियाँ रहने वाली है। ऐसा नहीं कि एक ही विभाग से हो, अलग अलग विभाग से 5,000। जैसे मान लो कहीं पे 1,500 है, कहीं पे 700 है ना, कहीं पे 800 है, कहीं पे 1,200 है। इन सभी को मिला के 5,000 पद है। क्लियर। अब देखो वेतन कितना रहेगा यहाँ पे, तो 35,000 से 44,500 प्रति माह आपका वेतन यहाँ पे रहने वाला है। अच्छी खासी सैलरी है। स्टार्टिंग में देखो ये वेतन कम नहीं है, शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा ये। और योग्यता की बात करें तो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इनको मौका यहाँ पर दिया है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रखे थे, सर एएनएम वालों के लिए भी कुछ कीजिए। तो प्रेजेंट टाइम पे एएनएम की वैकेंसी भी रिलीज है। अब बात कर लेते एज लिमिट, आयु सीमा। तो यहाँ पे आयु सीमा की बात अगर मैं करूँ तो कम से कम आपका 21 वर्ष तो होना ही चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। वैसे आपको अधिकतम में तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आयु में छूट मिल जाएगी। तो ये 21 से 40 आपका रखा गया है। आवेदन मोड यहाँ पे देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जी हाँ बिल्कुल, आवेदन मोड आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे रहने वाले हैं। नौकरी का स्थान तो देखो डिपार्टमेंट के अनुसार रहेगा। एम्स वालों का एम्स में रहेगा, है ना, डीएसएसबी का डीएसएसबी में रहेगा, आरआरबी का आरआरबी में, एनएचएम का एनएचएम की तरफ से जहाँ पर वो आपकी पोस्टिंग करेगा। चयन प्रक्रिया आपकी देखो, ये परमानेंट वैकेंसी है सारी, तो लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू आपका होगा। इनके माध्यम से आपका चयन होने वाला है। अब यहाँ पे देखो एएनएम वालों से क्या मांगा है, जेएनएम वालों से क्या मांगा है, बीएस नर्सिंग वालों से क्या मांगा है, वो देखना जरूरी है। तो एएनएम नर्सिंग नौकरी के लिए देखो आप, सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी। एएनएम नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। भारतीय नर्सिंग काउंसलिंग या राज्य नर्सिंग काउंसलिंग से आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। या तो आपके स्टेट का हो, जैसे मान लो राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान से हो, एमपी वाले हैं तो एमपी का हो, यूपी वाले हैं तो यूपी का हो। ठीक है। अभ्यर्थी को संबंधित नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकृत होना चाहिए। और अनुभव मांगा है यहाँ पे एएनएम पाठ्यक्रम में 1 साल का, तो इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो जीएनएम की नौकरियां हैं, तो जीएनएम वालों से मांगा है अभ्यर्थी को आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्था से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन करने से पहले आवेदक को भारतीय नर्सिंग परिषद के साथ नर्स मिडवाइफरी रूम में पंजीकृत होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 50 बेडेड हॉस्पिटल, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। एएनएम जीएनएम वालों से मांगा जाता है यहाँ पे एक्सपीरियंस। अब जो बीएस नर्सिंग वाले हैं, क्या उनसे भी एक्सपीरियंस मांगा है? अगर मांगा है तो कितने साल का मांगा है, तो वो भी देख लेते हैं। हियर आपका बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या आईएनसी से संबद्ध विश्वविद्यालय से बीएस नर्सिंग डिग्री प्राप्त होना चाहिए। ये पहली कंडीशन।
अधिकांश स्टाफ नर्स भर्ती में BS नर्सिंग उम्मीदवारों से अनुभव की अपेक्षा नहीं की जाती। तो यही बेनिफिट होता है BS नर्सिंग का, उनसे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जाता। इन वैकेंसियों में मांगा सिर्फ ANM और JNM वालों से मांगा जाता है। तो जो BS नर्सिंग वाले हैं उनका कोई भी अगर एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर अपेयरिंग में है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है, क्योंकि लाख में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये हमारा मेडिकल फील्ड है, नर्सिंग फील्ड है। अब यहाँ पे देखो स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए आयु सीमा में छूट का क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप न्यूनतम और अधिकतम और आयु में छूट 5 से 10 साल का रहेगा। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जो PWD में आते हैं, उनके लिए छूट रहेगा। SST वालों के लिए रहेगा। तो ये आपको एज का थोड़ा ध्यान रखना है स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए, ANM वैकेंसी के लिए। अब देखो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो स्टाफ नर्स और ANM के लिए कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा। नर्सिंग के मूल सिद्धांत 20%, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 20%, और जो ANM वाले हैं उनका भी देख सकते हो। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग से रिलेटेड, मानसिक स्वास्थ्य यानी कि आपका पीडिया हो गया और साइकेट्रिक हो गया, है ना। इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, इन विषयों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। वो तो प्रिपरेशन तो हम करवाए देंगे, क्योंकि आप लोगों ने चैनल जो सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे जो प्रेस कर रखा है, तो MCQs इनके आपको मिल जाएंगे यहीं पे। इसके अलावा एनाटॉमी, फंडामेंटल, प्राथमिक चिकित्सा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और नर्सिंग के प्रकार, बाल चिकित्सा, समाजशास्त्र, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, इन विषयों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और अंग्रेजी भी पूछी जाएगी, थोड़ा इसका ध्यान रखना। सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, ये सिलेबस है पूरा। वो तो हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि आपने टेलीग्राम को फॉलो कर रखा है। नहीं कर रखा है तो कर लेना, हमेशा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, ताकि PDF और आपको ये MCQs वहाँ पे मिल सके, ये सारे के सारे, तो आप उनको रीड करके तैयारी कर सको। तो ये सिलेबस रहेगा। अब ये आपके लिए जो 5000 वैकेंसी है, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट की है। विभिन्न सरकारी नौकरी के अवसर, एक तो RRB का रहने वाला है, ठीक है, एक एम्स नोरसेट है सही, एक DSSB है और एक NHM है। इसके अलावा SAIL हो गया। इन विभागों से सारी भर्तियां हैं, तो इन सभी के ऊपर 1 बाय 1 करके कंटेंट हम बना देंगे। RRB का, एम्स नोरसेट का, DSSB का, इसके अलावा जो SAIL है, OSSC का बना देंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, अभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, लेकिन ये जो 5000 वैकेंसी है सबका अलग अलग सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको मिल जाएगा। और प्रेजेंट टाइम पे इनके फॉर्म स्टार्ट है, किन किन के है उनका वीडियो सबसे पहले मिलेगा, और जिनके बाद में आने वाले हैं उनका बाद में आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम पे डाल देंगे सभी के PDF।